परचम लहराने वाले गुरु महाराज के सपूत हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी दुनिया की लोभ लालच से मन जो है नहीं भरा। अभी भी हम दुनिया की इच्छा करते हैं, जबकि गुरु महाराज के सत्संगों को हजारों बार पढ़ा कि महात्मा से संसार की कोई चीज कभी नहीं मांगनी चाहिए। संसार तो मिट्टी है, मिट्टी क्यों मांगते हो? खिलौना टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे खिलौनों से मन को बहका करके माया की धार में फंसने से क्या मिलेगा? बहुत बड़ी गलतियां हम लोगों से हो रही हैं। परमार्थ का रास्ता इतना सहज और सरल नहीं है जितना समझ बैठे हैं। चीनी और नींबू का शरबत वाली गिलास नहीं है कि उठाया और डकार गए। रास्ता कठिनाई से पार करना पड़ता है, और जरा से मन की धारा बिगड़ी क्या से बिगड़ जाएगी। गुरु महाराज सुनाया करते थे, लड़के हाँ कहा करते थे, गुरु महाराज कहते थे अगर संगत तुम्हारी बुरी हो जाए तो बुरी संगत के नाते तुम्हारा परमार्थ चला जाएगा। इसलिए हमेशा बुरी संगत से बच करके अच्छी संगत में चलने की कोशिश करो। बुरी संगत को नकारो और सत्य के संग करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने जीवन का सत्संग में, सत्संग का ना मौका मिले तो बैठ करके अपने गुरु महाराज के याद करने में गुजारो। गुरु महाराज के वचन बाड़ियों की किताबों को पढ़ करके स्वाध्याय करो जो है, और कोई मिल जाए तो गुरु की बाणी की चर्चा करो ताकि आपकी सांसें बुराइयों से बच जाएं। गुरु महाराज का सुनाया हुआ एक दृष्टांत संजोग से याद आ गया, आप सुन लीजिए, शायद उससे कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सके। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे। उनकी सेवा में एक साधक बड़े मनोयोग से रातों दिन सेवा करता था। सेवा करते करते वो विश्वास पात्र हो गया। गुरु महाराज अन्य लोगों से उसको ज्यादा मानने लगे। अंतर से उसे भी खुशी होती थी, लेकिन अभी वो साधक था, साधु नहीं बना था। संजोग से गुरु जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। गुरु जी ने चेले को समझा दिया, बेटा आश्रम तुम्हारे जिम्मे है, तुम इसकी देखरेख करना, हम बाहर से अपना काम करके तब लौटेंगे। गुरु जी तो चले गए बाहर, व्यवस्था दे करके चले गए। कुछ दिन के बाद उस साधक के पास एक स्त्री आई, कहा मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे कोई नहीं है, मुझे आप अपनी शरण में रख लीजिए और मैं सेवा करूंगी, पड़ी रहूंगी। पहले तो साधक ने बहुत मना किया, लेकिन वो डटी रही, गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही, हमको जितना आप कहोगे उतना करेंगे, किसी तरह मेरी विपत्ति में मददगार साबित हो जाइए, आप मुझे जो है रहने दीजिए। अब कई बार प्रार्थना करने पर साधक का मन चिंतन करने लगा, है तो अकेली, पड़ी रह करके सेवा करेगी तो क्या मेरा हर्जा है। अब मन की खुराक ने उनको डामाडोल करना शुरू कर दिया, और अंत में साधक ने उस स्त्री को कहा कि तुम यहाँ रहो। रहने लगे। कुछ दिन बीत गए, सेवा खूब दत्तचित्त होकर के करती थी। इतनी सेवा कस करके की, अब साधक का मन उस स्त्री में लग गया, और वो